हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो कैपिटल है उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं और हम लोग मनी मैनेजमेंट के थ्रू कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मैंने कुछ की पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में ध्यान से देखना कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपना जो कैपिटल है उसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स ऐसे निकाले हुए हैं जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो देखते हैं, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मनी मैनेजमेंट इज अ ट्रेडिंग रिफर्स टू द सेट रूल्स ऑफ एंड स्ट्रेटजीज। मतलब मनी मैनेजमेंट क्या होता है, तो सेट ऑफ रूल्स एंड स्ट्रेटजीज मतलब ये जो सेट ऑफ रूल्स और स्ट्रेटजी ये ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसको ही मैनेज करने के लिए मनी मैनेजमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, तो अपना जो कैपिटल है उसको मैनेज कर सकते हैं, अपना जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं और उसको कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो मनी मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तो ये मनी मैनेजमेंट एक क्रूशियल पार्ट है, क्रिटिकल पार्ट है। तो और प्रोटेक्टिंग ट्रेडर्स फ्रॉम सिग्निफिकेंट लॉसेस, मतलब अगर आप कोई ट्रेडर है जिसको बड़ा लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो मनी मैनेजमेंट के थ्रू अपना लॉस को कंट्रोल कर सकता है, हेल्पिंग देम स्टे इन मार्केट ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। मतलब उसकी बुरे से बुरी कंडीशन में भी वो अपने मार्केट में वो सरवाइव कर सकता है। तो इतना क्रूशियल रोल होता है, क्रिटिकल रोल होता है मनी मैनेजमेंट का अपने ट्रेडिंग में। ठीक है, अभी पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग अपना जो मनी है, कैपिटल है, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो हमें और जो हमें हेल्प कर सकते हैं अपना कैपिटल है उसको प्रिजर्व करने में और अपना प्रॉफिट को बढ़ाने में और अपना जो लॉस है उसको कम करने में। ठीक है, तो पॉइंट वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये पॉइंट है वो अपने हमें हेल्पफुल हो सकते हैं, और अगर कोई आपका सजेशन है तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, पहला है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, पोजीशन साइजिंग। डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट साइज ऑफ ईच ट्रेड, मतलब एक ही ट्रेड में हमें पूरे का पूरा कैपिटल हमें डालना ही देना है। टोटल कैपिटल एंड रिस्क टॉलरेंस, मतलब हमें अपनी पोजीशन से उसको पोजीशन साइजिंग मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, रिस्क पर ट्रेड हमें हमें हर एक ट्रेड के ऊपर रिस्क जो लेना है वो 1 या 2% ही लेना है। सेट अ लिमिट हाउ मच कैपिटल विलिंग टू रिस्क, मतलब आप कितनी कैपिटल के ऊपर कितना रिस्क ले सकते हो। तो आप 1 या 2% ही रिस्क ले सकते हो। मान लो कि आपका 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, तो ऊपर 1% होता है 1000 रुपीज या फिर 2% होता है 2000 रुपीज, तो उतना ही आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपने इतना ही रिस्क लिया, आपने आपने रूल इतना सेट कर लिया, ठीक है, तो आप नेक्स्ट डे भी ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको लगाना ही है कि मैक्सिमम मेरा इतना लिमिट तक लॉस हो सकता है, उसके बाद लॉस नहीं हो सकता। तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इतना ही स्टॉप लॉस लोगे। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने मान लो कि एक बड़ा ट्रेड लिया, बड़ा लॉस कर दिया, ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया और बड़ा लॉस कर दिया, ठीक है, तो एक ही ट्रेड में आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, रिस्क रिवर्ड रेशियो मनी मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवर्ड रेशियो क्या होता है, तो वो आपको 1:2 रिस्क रिवर्ड रेशियो रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि मान लो आपने 100 रुपए का रिस्क लिया है तो आपको प्रॉफिट भी 100 रुपए का करना है, या फिर वन प्रॉफिट 200 रुपए करना है। ठीक है, 1:2 रिस्क रिवर्ड रेशियो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप उससे ज्यादा करते हो तो आपका मतलब 1:1 आप रखोगे तो आप मतलब एवरेज रहोगे, मतलब ब्रेक इवन पे ही रहोगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि अपना जो स्ट्रेटेजी होता है वो 80% की होती है, 70% की होती है। ठीक है, तो अपना जो स्ट्रेटेजी है, मान लो कि आपको 10 ट्रेड ले लो एक ही स्ट्रेटेजी पे, ठीक है, तो उसमें से आपको 7 प्रॉफिट हो रहे हैं, 3 लॉस हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर 1:1 रखोगे तो आप ब्रेक इवन पे ही रहोगे। अगर 1:2 कर रहे हो, 1:3, 1:4, 1:5, तो आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा आपको। तो इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखना जरूरी है, कम से कम 1:1, 1:2 तो रखना ही है।
ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डाइवर्सिफिकेशन, मतलब वो हिंदी में नहीं कहावत है कि आपके सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखो, ठीक है, आप उसको डाइवर्सिफाई करो। मतलब अगर मान लो कि अगर वो गिर गई, एक ही टोकरी में आपने एक ही बास्केट में सारे अंडे रख दिए और वो गिर गई तो वो सारे फूट जाएंगे, ठीक है। तो हमें इन्वेस्टमेंट में भी, मनी मैनेजमेंट में भी ऐसे ही करना है कि अपना जो मनी है, ठीक है, उसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि ऑप्शन में किया, एफडी में किया, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, स्टॉक्स, अलग अलग ईटीएफ, अलग अलग स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अपना मनी मनी को डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैपिटल अलोकेशन, मतलब कैपिटल अलोकेशन, अपना जो पूरा कैपिटल है, ठीक है, उसको कैसे मैनेज कर सकते, अलोकेट कैसे कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें कोर कैपिटल प्रोटेक्शन, मतलब इंश्योर यू डोंट रिस्क मोर देन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर ओवरऑल कैपिटल एट गिवन टाइम, मतलब एक जो आपने एक दिन में आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो उसमें जो आपका सर्टेन कैपिटल है उससे ज्यादा आप ओवरऑल जो भी आपका कैपिटल है उससे ज्यादा आप रिस्क नहीं लोगे, मतलब आपने जो डिसाइड किया है उससे ज्यादा आप रिस्क नहीं लोगे, ठीक है। लिवरेज मैनेजमेंट माने क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में, मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या होता है, 2x सॉरी 100x 200x आपको लिवरेज मिलता है, ठीक है। तो वो भी इतना लिवरेज नहीं लेना है, क्योंकि उसमें भी आपको प्रॉफिट तो बड़ा होगा पर लॉस भी बड़ा होगा, ठीक है, आपका पूरा कैपिटल लॉस हो सकता है, ठीक है। तो उसमें भी हमें लीवरेज मैनेजमेंट में भी ध्यान रखना है, ठीक है। ड्रॉ डाउन कंट्रोल, मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि मेरा पूरा कैपिटल खत्म हो गया, ठीक है, मेरा अकाउंट ड्रॉ हो गया, तो ऐसा नहीं होने देना है हमें। मैक्सिमम लिमिट लगा देनी है कि अगर मेरा आज का मान लो कि 1 लाख से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, दिन का, तो अगर आपका 10% लॉस हो गया या फिर 20% आप डिसाइड पहले से ही कर लोगे, ठीक है। अगर 20% मतलब 20,000 लॉस हो गया तो उसके आगे में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, सिस्टम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको प्री डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं, अगर मेरा इतना परसेंटेज लॉस हुआ तो मैं अपना जो ट्रेडिंग है वो क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी ड्रॉ डाउन भी मनी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। सेटिंग प्रॉफिट टारगेट, आपको प्रॉफिट का टारगेट जो है वो आपको लगाना पड़ेगा कि मान लो कि आपने प्रॉफिट का टारगेट 100 रुपीज का प्रीमियम आपने बाई किया, आपका टारगेट है 150 रुपीज, ठीक है। अगर मान लो कि 150 रुपीज नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 120 पे आप ट्रेल भी कर सकते हो, उसके आगे 160 जा रहा है तो आपका ट्रेलिंग एसएल बढ़ा सकते हो, तो क्या है, आपका प्रॉफिट भी सेट हो जाएगा, आपको टारगेट समझ में आएगा कि इतना मेरा टारगेट है तो यहाँ तक तो मुझे जाना ही है, ठीक है। और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और अपनी 50% क्वांटिटी को भी आप ट्रेल कर सकते हो। अगर मान लो कि ट्रेलिंग एसएल आपको नहीं पता है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो में ट्रेलिंग एसएल के बारे में बताया हुआ है, तो आप ट्रेलिंग एसएल भी लगा सकते हो, वो भी एक अच्छा टूल है, जिसके अगर आपने 50% क्वांटिटी भी अपने ट्रेल कर दी तो आने वाली क्वांटिटी आप बड़े पॉइंट तक ले जा सकते हो, ठीक है, और बड़े पॉइंट मिल सकते हैं। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ये तो बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में। कहीं भी चले जाओ आप, अगर आपने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मैनेज नहीं किया तो फिर हो गया काम, ठीक है, कुछ नहीं होगा उसके बाद। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन होता क्या है, तो स्टिक योर ट्रेडिंग प्लान, मतलब आपको आपने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया है कि मुझे ये स्ट्रेटेजी पे काम करना है, अब यहीं पे एंट्री लेनी है, यहीं पे एग्जिट लेनी है, तो और अपना जो रूल्स है, ट्रेडिंग रूल्स है, उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर ये प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। मतलब ये आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशन, मतलब आप आपने कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंट में ट्रेड ले लिया या फिर फियर में ट्रेड ले लिया, ग्रिड में ले लिया कि मुझे आज इतना प्रॉफिट करना ही है, और अगर स्टिक हो गए ट्रेड को लेके कि मेरा मेरा कैसे लॉस हो सकता है, मेरा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो फिर हो गएगा, ऐसे नहीं होगा। मतलब आपको ये सब इमोशंस पे ट्रेड नहीं लेना है, अपने अपना ईगो को साइड पे रखना है और ट्रेडिंग के टाइम में, और उसके बाद ही ट्रेड करना है, ठीक है। अपना जो रिस्क है, लॉसेस है, उसको अननेसेसरी बढ़ाना नहीं है, ठीक है, अननेसेसरी रिस्क नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अभी हमने जो पूरी बात की उसमें इम्पोर्टेंस क्या है, मनी मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में रिविजन कर लेते हैं, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है मनी मैनेजमेंट का। तो प्रिजर्व कैपिटल, अपनी कैपिटल है उसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट सिग्निफिकेंट लॉसेस, मतलब बड़ा लॉस अगर आपको हो रहा है तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। मान लो कि आपका 1 लाख का कैपिटल है और एक ही ट्रेड में आपने 90,000 लॉस कर दिया, ठीक है, तो ये आप नहीं कर पाओगे। अगर मनी मैनेजमेंट आपका प्रॉपर है एकदम, तो ये होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, ठीक है। इंश्योरिंग यू कैन कंटिन्यू ट्रेडिंग इवन आफ्टर अ सीरीज ऑफ लॉसेस, मतलब आपने 10 दिन लॉस किया, ठीक है, 10 दिन तक आपका लॉस हो रहा है, महीने में 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, ठीक है, उसमें से 10 दिन आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, फिर भी 12 दिन आपके लिए ट्रेडिंग के लिए बचेंगे, एक ही दिन में आपका कैपिटल खराब नहीं होगा। मतलब आप 1 या 2% ही कैपिटल आपका लॉस कर रहे हो एक ही ट्रेड में, ठीक है, आपका जो कैपिटल है उसका, ठीक है। तो
आने वाले टाइम में आपको बहुत टाइम मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग एक ही दिन में खत्म नहीं होने वाला है, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। तो आप कभी भी कर सकते हो, आज आपने लॉस किया तो दूसरे दिन आप प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है, अगर आपका मनी मैनेजमेंट प्रॉपर है तो। रिड्यूस इज इमोशनल ट्रेडिंग, मतलब आपका जो इमोशनल ट्रेडिंग है वो रिड्यूस कर पाओगे, ठीक है, बाय हैविंग प्री डिफाइंड रूल्स। अगर आपने प्री डिफाइंड रूल्स रेडी किए हैं, और जैसे कि मैंने मनी मैनेजमेंट की ये जो रूल्स बताई, अगर आपने प्री डिफाइन किए हैं, तो आप अपना जो इमोशनल ट्रेडिंग है उसको रिड्यूस कर पाओगे, जैसे कि फियर में, ग्रीड में, ये सब आपका रिड्यूस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इम्प्रूव लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, आप अपना जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर पाओगे। हेल्प ट्रेडर स्टे इन द मार्केट ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड्स, मतलब आपका जो लूजिंग पीरियड चल रहा है उसको भी आप मैनेज कर पाओगे। इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस, अगर आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म जाना है, ठीक है, तो आपको आपके ये चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जो मनी मैनेजमेंट है इसको फॉलो अगर आपने कर दिया तो आपके चांसेस मतलब 90% बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे जिसमें हम लोग अपना जो मनी मैनेजमेंट है इसको अगर इम्प्रूव करें तो ट्रेडिंग में बहुत अच्छा काम हो सकता है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट ऐसे कवर किए हैं, और इसको मैं जो जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप रीड करके या फिर कॉपी करके अपने ट्रेडिंग बुक्स में लिख सकते हो, और अपना जो ट्रेडिंग है उसको बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ लर्निंग मिला हो, अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो कि यही मुझे दिक्कत कर रहा है, तो मुझे कमेंट में लिख के बताना, या फिर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो मुझे आप कमेंट करके बताना। और ठीक है, तो वीडियो को क्लोज करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स।